वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो जी, गुड मॉर्निंग और साथ में मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जिस मेरे बहन भाई ने पिछली वीडियो पे कमेंट किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ जो है वो मेरा हो रहा है अपने कपड़ों की सिलाई से ना, क्योंकि मैंने 2 सूट बाय किए थे जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो मैंने सोचा कि क्या इसकी अब इसको लेके जाना दर्ज़न के पास, क्योंकि मुझे सिलाई आती है, लेकिन ये है कि मैं ना अवॉइड कर जाती हूँ खुद ही। इतना तवज्जो नहीं करती थी ना सिलाई में, क्योंकि थक भी जाती थी और काम भी कुछ ज़्यादा होता था, फिर मैं नहीं सिलाई करती थी। तो ये ना मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया, एक तो बंदे को दोबारा से याद हो जाता है। तो साथ में ये है कि इनको खुद सिलाई करती हूँ अपने हिसाब से ना, अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं अपने ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए बैठ गई थी, तो सबसे पहले मैंने ना लेंथ को इसको नाप लिया था और उसके उस हिसाब से ना मैंने इसको नीचे से ना बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको काट के साइड पे कर दिया। उसके बाद जैसे-जैसे आता जाएगा ना मैं आपको बताती जाऊँगी कि अगर किसी ने सीखना भी हो तो इतना मुश्किल नहीं है, ट्राउज़र की कटिंग तो बहुत ही आसान है। तो ये हुआ था कि शर्ट की कटिंग जो मैंने बाद में की, तो तब मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था दिखाने के लिए ना और वीडियो बनाने के लिए। तो उसकी कटिंग नहीं मैं आपको दिखा सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं अपने लिए ना अभी ईद के कपड़े वगैरह बाय करूँगी ना, तो फिर मैं शर्ट की कटिंग भी जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 इंच मैंने ऊपर से ना इलास्टिक डालने के लिए, जिसको नेफा कहते हैं, वो मैंने साइड पे कर लिया। उसके बाद मैंने 17 इंच, साढ़े 17 तक ना मैंने निशान लगा लिया था। तो उसके बाद जो है नीचे ट्राउज़र जितना खुला रखना है उतना निशान लगा के, तो फिर मैंने पूरा निशान करके उसको साइड से इंचिज़ टेप के साथ ही तो फिर मैंने इसकी ना कटिंग कर ली। ये देखें, बिल्कुल इसी हिसाब से, और कटिंग मैंने इस हिसाब से की थी। लेकिन फिर जितना मुझे लगा ना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो वो मैंने सारा ना निकाल दिया था, क्योंकि ये कोई इतना काम तो आता नहीं है। कौन-सा बच्चियाँ हैं मेरी कोई छोटी-छोटी जिनके मैंने वो डाल के, वो क्या उसे कहते हैं, कुंदियाँ वगैरह डाल के ना, तो फिर मैंने उसकी फ़्रॉक वगैरह बना लेनी होती है। तो ऐसा-वैसा कुछ है नहीं, तो फिर मैं आराम से अपना जो सूट है ना उसको बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से काटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कितना-कितना नीचे से फ़ोल्ड करना था ट्राउज़र, वो निशान लगा लिया। अच्छा, ये मैं अभी फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना रमज़ान की बाकी तो कोई मैं इतनी ख़ास तैयारी नहीं करती, क्योंकि मैंने इतनी कोई स्पाइसी और इतनी कोई तली हुई फ्राई हुई चीज़ें ना वो मैंने खानी कोई नहीं होती कि मैं करूँ लाइक टिक्कियाँ वगैरह बना के रख लूँ, तो इस तरह का कुछ भी नहीं मैंने करना होता। सादा सालन रोटी मैंने बनानी होती है, साथ में कभी-कभार कोई चीज़ दिल कर जाए पकोड़े वगैरह, तो वो जितनी ज़रूरत हो उतने बना लेती हूँ, क्योंकि हम घर में कौन-सा कोई बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग तो हैं रोज़ा रखने वाले। तो बच्चे कभी-कभार जब रखते हैं तब उनको जो उन्होंने खाना होता है उनको ला देते हैं। तो ये जितनी भी फ्राई चीज़ें हैं ना, इनको मैं मोस्टली ना अवॉइड ही करती हूँ कि मैं ना खाऊँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, फिर लिवर का भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। तो मेरी रमज़ान की तैयारियाँ यही है कि मैंने पहले से ये सोचा हुआ है कि मैंने कपड़े लेके ना पहले ही सिलाई वगैरह कर लेने हैं, क्योंकि ईद के लिए ना फिर बाद में मुझे मुश्किल ना हो। ये तो मैंने रूटीन में पहनने के लिए लिए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैंने अपने ले आने ईद पे पहनने के लिए। तो वो भी मैंने जल्दी से सिलाई करके ना पहले-पहले ही रख लेनी, क्योंकि फिर रमज़ान में ना रोज़ा रखा होता है, तो फिर आपसे रूटीन का काम जो है ना थोड़ा बहुत वो मुश्किल से ही हो पाता है, फिर इबादत करने के लिए भी टाइम नहीं इतना बच पाता ना। क्योंकि मेरा तो ये है कि मैंने अकेली ने सारा काम करना होता है, नॉट अ हेल्पर, नॉट अ कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके पास हो और जो मेरे साथ काम वगैरह करवा दे। तो फिर यही होता है कि मैंने खुद ही हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो फिर इस तरह के काम जो है ना, या तो मैं पहले ही बाज़ार का चक्कर लगा के शॉपिंग वगैरह करके ना सारी तो सिलाई के लिए दे देती थी। पहले गर्मी होती थी, इस साल तो माशाल्लाह से अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। रोज़े तो मुझे पक्का उम्मीद है कि ठंडे मौसम में ही गुज़र जाएँगे, लाइक ईद भी आएगी ना, तो वो भी ठंडे मौसम में ही गुज़र जाएगी। तो इस तरह के मौसम में इतना मसला नहीं होता आपको ना बाज़ार जाने में भी और वैसे भी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा अगर रमज़ान में जाना भी पड़ा ना, तो शाम के वक़्त जब हस्बैंड मेरे ड्यूटी से आएँगे ना तभी चली जाऊँगी। दिन के वक़्त जो है ना वो मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है ना, तो फिर मुझसे मुश्किल हो जाता है चलना फिरना ज़्यादा ना।
तो बाकी अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, अल्लाह पाक हमें ये रमज़ान का महीना जो है ना ये इबादत करने की भी तौफ़ीक दे और रोज़े रखने की भी तौफ़ीक दे। तो आप लोग भी खूब इस तरह का एहतमाम किया करें कि रमज़ान में आप ये सोचा करें कि हमने तरावियाँ इतनी पढ़नी है, हमने बाकी साल भी पढ़ना होता है, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो नहीं कि हमने कोई मौसमी मुसलमान तो बनना नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है हमारी कि इस रमज़ान के महीने की जो बरकतें हैं, जो फ़ज़ीलतें हैं, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। ज़्यादा अपना वक़्त जो है ना वो इबादत में गुज़ार सकें, कुरान वग़ैरह भी पढ़ें। और कुरान ये मत सोचा करें कि हमने कुरान पढ़ना है तो बस जी हम इसको जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जो कहते हैं हमने तो इतने ही रमज़ान में कुरान ख़त्म कर लिए हैं, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी समझ है, कैसी अक़ल है, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहिर है। आप बेशक पूरे रमज़ान में एक दफ़ा ही कुरान पाक मुकम्मल करो, लेकिन उसको समझ के पढ़ो। ये क्या होता है, ख़त्म कर लिए, हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन इस मामले में अपनी-अपनी सोच भी नहीं चलती, क्योंकि इस मामले में हमें इस तरह की बातों का, इस तरह की चीज़ों का जो है ना वो ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हमने कुरान को ख़त्म नहीं करना, हमने कुरान को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। जितना पढ़ें, आप देखें, आप बेशक 2 लफ़्ज़ पढ़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि अब कोई आपसे, आप इतने फ़र्माबरदार बन जाओ कि आपको कोई कहे कि मुझे पानी पिलाओ, कोई बड़ा ही कह दे आपसे कि मुझे पानी पिलाओ, तो आप खड़े होके उसको ही रटते रहें कि मुझे पानी पिलाओ। बजाए इसके कि उसके देने के, बस यही अमल की बात है कि इस पे अमल भी ज़रूर किया करें। आम रूटीन में, अपनी आम ज़िंदगी में भी इस बात पर अमल अमल ज़रूर किया करें कि हमने जितना पढ़ा है, जितनी हमें समझ है, उस हिसाब से हम अपने तौर से पूरी कोशिश करें कि हमारे से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चीज़ हमसे ना सरज़द हो जिसकी वज़ह से ना हम कल को फँस जाएँ। क्योंकि हमने अपनी हर बात का, अपने हर किए का हिसाब देना, और मेरे ख़्याल में ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हमारे में इतना शैतान हावी हो जाता है। तो इस महीने में तो ये चीज़ भी नहीं है। इस महीने में तो आपका अपना नफ्स ही आपको रोकेगा तो रोकेगा। आपके अंदर की अच्छाई-बुराई ही आपको हर चीज़ से रोकेगी, या आपको हर चीज़ की तरफ जो है ना वो फ़ॉलो करेगी। तो इस बात का इस महीने में तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि शैतान ने हमें इस बात से रोका या हमें उस बात से रोका। तो प्लीज़ इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि बच्चों को भी इस बात की ताकीद करें, पढ़ाई की तरफ उनका भी दिल लगाएँ और उनको भी कुरान की समझ भी दें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो दुनियावी तालीम जो है ना, उस पे बच्चों को फ़ोकस किया हुआ है, और जो दीनी तालीम है, इसकी तरफ बच्चों का ध्यान ही नहीं है। वालिदैन को अपने आप को इतनी नॉलेज नहीं है, तो बच्चों को क्या करवाएँगे? तो प्लीज़ इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस किया करें। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चों को हमारे दीन के बारे में पता होना चाहिए, हमें दीन के बारे में पता होना चाहिए बहुत सारा। बस 1-2 चीज़ें हैं जिसकी तरफ फ़ोकस कर लेते हैं और लोग, और फिर उसी बात पे कहना शुरू कर जाते हैं कि ये कर रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, लोगों के अमाल को तराजू में तोलने की बजाय ना अपनी तरफ ध्यान होना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झाँक के बात करनी चाहिए। ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, ये मैं सब मुसलमान बहन-भाइयों को कह रही हूँ, और ये मैं कोई बुराई और कोई बुरी बात नहीं कर रही। मेरा समझाने का, मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से हम किसी को रोकते-टोकते हैं ना, तो उससे पहले हमें खुद अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चंद चीज़ें ही हों बेशक, लेकिन वो दीन इस्लाम के तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ज़रूर गुज़ारनी चाहिए। बेशक देखिए ना, हम ये कहना शुरू कर फ़लाँ बंदा किसी का हलाल हराम पे तवज्जो देनी शुरू कर दें। लाइक आप किसी की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे वो फ़लाँ बंदा फ़िल्में बहुत देखता है। देखिए, आप किसी के अमाल को मत तोलें। ये देखें कि अल्लाह पाक ने जब बख्शना है ना, तो उसको उसके उस तरह के अमाल के साथ ही पता नहीं कब, कैसे, कहाँ, किस तरह बख्श बख्श लेना है, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें सिर्फ़ अपने अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए। तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात होगी, आज मुझसे ना काफ़ी अच्छा और लंबा व्लॉग बना था, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी अच्छी बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ अपनी जो है ना वो शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी कुछ नॉलेज हो, कुछ मुझे भी हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों शलवारें जो है ना वो ट्राउज़र, दोनों शलवारें भी ठीक लफ़्ज़ है, वैसे मैं ऐसे ही चेंज करती जा रही हूँ। तो दोनों शलवारें मैंने शाम दोपहर तक ना 1-2 घंटे में ना मैंने दोनों साथ में मैंने हांडी भी बनाई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने सब्ज़ी वगैरह भी बनाई, साथ में मैंने इनको भी स्टिच कर लिया करके। तो मैंने ये एंड लास्ट वाली जो सिलाई है ना ये लगा के इसको बिल्कुल फ्री करके दोनों को प्रेस करके हैंग हैंग कर दिया था।
ये देखें एक जो है ना वो तो रेडी हो गई, अब उसके बाद मैंने मैरून जो है ना उसको सिलाई करना शुरू कर दिया। फिर शाम में मैंने कटिंग की थी कमीज़ों की, वो करने के बाद फिर मैंने इनको भी साइड पे रख दिया। लेकिन अभी ये तक तो इनको मैंने सिलाई नहीं किया, क्योंकि अभी अभी तक मेरा इतना टाइम नहीं निकला। कल सारा दिन मेरा गुज़र गया, मैं अपने सास-ससुर की तरफ गई हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था उनकी तरफ भी चक्कर लगाए हुए। कुछ उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है। हस्बैंड भी मेरे घर थे, तो फिर मैं सारा दिन मैंने उधर जाके गुज़ारा। तो कल तो कोई काम हुआ नहीं, इंशाल्लाह जब भी मैं इसको स्टिच करूँगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी सारी हर चीज़ रेडी करके रख ली थी, सब्ज़ी में पानी डाल के गोभी में रख दिया था, साथ में बर्तन वगैरह समेटे। फिर मैंने जो उसके बाद सालन वगैरह बनाया। तो मैंने जितनी भी बातें की हैं ना मेरी वीडियो में, तो आप प्लीज़ उस बात पे गौर भी ज़रूर